वालेकुम, मैं कुरतुला, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको खुशामदीद और जो पुराने हैं उनको जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़बरें हम आपको पहुँचाते रहेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जैसे ही मैंने ऑन किया है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़बर सामने आई है वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों की ज़मानत मंजूर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो गई है। जी, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँगी, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई और कारकुनान में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से कौन लड़ा इलेक्शन और कहाँ से किस किस के नामजदगी हो चुकी है और कौन कौन पकड़ा जा रहा है और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं, और इलेक्शन के कि क्या सूरत हाल है। और इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की मज़ीद तौसी कर दी है और अब अगर आज जिन्होंने नामजदगी के कागजात नहीं जमा करवाए हैं तो उनको मज़ीद 2 दिन मिलते हैं, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा लीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं शामिल करूँगी एक स्टोरी, और वो है जनाब एक स्कूल की जहाँ की एक प्रिंसिपल खुले आम सिगरेट नोशी कर रही थी, तो वहाँ के अवाम ने क्या किया और क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। इसके अलावा इमरान खान साहब का पैगाम है जो शामिल करूँगी। और एक चीज़ जो बहुत मज़े की, नौजवानों के लिए, कराची के नौजवानों के लिए खुशखबरी। जनाब कराची के नौजवानों के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग कराची रीजन और ICMA की जानिब से इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड गुलशन इकबाल में नौजवानों के लिए 23 दिसंबर बरोज़ हफ्ता यानी कि कल होने जा रहा है जॉब फेयर। तो प्लीज़ उसमें अपनी शमूलियत यकीनी बनाइए और जॉब हासिल कीजिए। इसके अलावा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है बलोचों की जो रैली थी उसके साथ क्या हुआ, उसकी डिटेल्स पे बात करेंगे। और अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहली स्टोरी जो शामिल कर रही हूँ वो ये है कि बलोच ख़वातीन की एक रैली थी जो पाकिस्तान जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना थी। उस रैली के बारे में क्या मुहर्रिकात थे, क्यों उन्होंने रैली की, वजह क्या थी, क्या वजह हुई कि उन सबको इतनी दूर इस्लामाबाद जाना पड़ा, और इस पे हम बात करेंगे। और बात कुछ यूँ है, यूँ समझ लीजिए कि अगर आप उनको अपनी जगह पर रखें, यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं ख़ातून हूँ और मेरा एक भाई है और मेरा बेटा है या मेरा बाप है जो अचानक से गुमशुदा हो जाता है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, और मैं चाहती हूँ कि उसकी FIR कटे, लेकिन मैं FIR नहीं कटवा सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि FIR कटे, कि FIR नहीं कटती और कई दिन तक वो लापता रहता है और फिर अचानक से वो मुझे मिल जाता है और मुझे ये बताया जाता है कि पुलिस मुकाबले में इसकी शहादत हो गई या पुलिस मुकाबले में इंतकाल हो गया। और जब मैं लाश को मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशानात हैं। और तब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इसको इमेजिन कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूँ, या आप अपनी आप को उस जगह पर रखें कि मैं कोशिश करूँ कि मैं जाऊँ और FIR कटवा दूँ, लेकिन मैं FIR नहीं कटवा सकती क्योंकि मेरी कोई FIR नहीं काटता है। और फिर इंसाफ लेने की खातिर मैं अपने जैसी बहुत सारी औरतों को अपने साथ जमा करती हूँ कि जिसके बाप, भाई, बेटा, शौहर, न जाने कौन कौन लापता है, और वो सब औरतें कहती हैं कि हम इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पे सबसे बड़ी अदालत है, रियासत के सबसे बड़े इदारे हैं। हम रियासत से जाके इंसाफ मांगेंगे। और वो सब ख़वातीन मिलजुल कर एक रैली की सूरत में इस्लामाबाद का रुख करती हैं। इस रैली में बहुत सी उम्र रसीदा ख़वातीन हैं, इस रैली में बहुत सारी बच्चियां हैं, इस रैली में बहुत सारी बेवा औरतें हैं, और ऐसी भी औरतें हैं जिनके शौहर गायब हैं, ऐसी बहनें हैं जिनके शौहर कत्ल कर दिए गए हैं, ऐसी भी बहनें हैं जिनके भाई गायब हुए हुए हैं। और वो सब मिलजुल कर इस्लामाबाद का रुख करती हैं और इस्लामाबाद पहुँचती हैं तो उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता। और जब वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो पाती तो वो बाहर ही, इस्लामाबाद के बाहर पड़ाव डाल लेती हैं और इजाज़त का इंतज़ार करती हैं कि जब उन्हें इजाज़त मिले तो वो इस्लामाबाद में एंटर हो। और वो फिर इस्लामाबाद में एंट्री उनको मिल जाती है। जब वो इस्लामाबाद पहुँचती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से
इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाके वो कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसकी उन्हें इजाज़त नहीं मिलती है और बल्कि उसके नतीजे में उन ख़वातीन को कहा जाता है कि आप 15 मिनट रुक जाइए, आपको इजाज़त मिलती है, आप 10 मिनट रुक जाइए, आपको इजाज़त मिलती है, आपको 5 मिनट बाद इजाज़त देते हैं और 2 मिनट बाद इजाज़त देते हैं। और फिर हायर अथॉरिटीज़ से इजाज़त तो नहीं आती, लेकिन न जाने वो कौन सी हायर अथॉरिटीज़ हैं जो वो लाठी चार्ज का हुक्म करती हैं। और फिर इन ख़वातीन को घसीटा जाता है, पकड़ा जाता है, नोचा जाता है, इन्हें पकड़ कर जेलों में डाला जाता है और इन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये सारी सूरत हाल होती है। और उस सूरत हाल में जब हामिद मीर जो हैं, हामिद मीर जैसे बड़े नामवर सहाफ़ी, जब वो वहाँ पर जाते हैं और वो जाकर वहाँ पे बात करते हैं, जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो बजाय उनकी बात सुनने के और बात का जवाब देने के, वो उनसे बदतमीज़ी करता है, उनका मोबाइल छीन लेता है और अशफाक बड़ाई जिसका नाम है वो उससे मोबाइल छीन लेता है और वो ये कहता है कि 80 इन्हां नूं बलूचिस्तान भेज देंगे। ऐसा मालूम होता है, हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे ये समझ रहे हैं कि शायद कोई तारकीन वतन आ गए हैं, यहाँ पर कोई इमिग्रेंट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और इनको इन्होंने वापस बलूचिस्तान भेजना है। जैसे बलूचिस्तान तो इस्लामाबाद का हिस्सा ही नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के जहन में शायद ये है कि बलूचिस्तान इस्लामाबाद का हिस्सा ही नहीं है और वो इन ख़वातीन को भर कर वापस बलूचिस्तान भेज रहे हैं। तो अभी तक की ये सूरत हाल है और सुनने में आ रहा है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने शायद माफ़ी मांग भी ली है, लेकिन तमाम तबका फ़िक्र जो दानिशवर हैं और जो ज़ीशऊर लोग हैं वो बहुत ही अफसरदा किस्म के मैसेजेस ट्विटर पर डाल रहे हैं जिसके अंदर वो माफ़ी तलब कर रहे हैं उन तमाम बलोचियों से। और इस वाक़े को इन बलोचियों को बंगालियों से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या आया ऐसा है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि ये सोच के दरवाज़ों को खोलिए और देखिए, क्योंकि वो ख़वातीन जो वहाँ पर गई हैं, पहली बात तो ये कि वो गई क्यों हैं, वो इतनी तकलीफ़ में थी, वो उनको अपने सूबे में वो नहीं मिल पा रही था इंसाफ, उनकी बातों को सुना किया जा रहा था, कई अरसे से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और वो मजबूर हो गई कि उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। दूसरी जानिब कराची शहर इक़्तिदार में एक प्रिंसिपल खुलेआम पीती रही सिगरेट नोशी कर रही हैं। ये स्टोरी है हिजरत कॉलोनी की, जहाँ पे DMC जमशेद अहमद खान स्कूल है और ये जो स्कूल है इसके अंदर एक ख़ातून की वीडियो वायरल होती है जो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल है, उनका नाम है रुकैया और वो खुलेआम सिगरेट नोशी कर रही हैं और कहा जाता है कि वो मंशियात का खुला इस्तेमाल करती हैं। और इस सिलसिले में जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने, जो स्कूल के पेरेंट्स थे, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने मिलजुल कर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पता नहीं उस एहतजाज का कोई असर हुआ या नहीं, बहरहाल आवाम निकली बाहर और उन्होंने एहतजाज किया और किसी सरबराही में किया। जनाब चेयरमैन रफ़ीक अफरीदी साहब थे, वाइस चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट मदर बॉडी हैं सदर टाउन के शेर मोहम्मद काकर साहब और PTI की काउंसलर भी हैं और प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग सदर टाउन की शीबा अल्ताफ़ काज़मी साहिबा। उन्होंने भी इस एहतजाज में शिरकत की। जब इन्होंने शिरकत की और वीडियोज़ आई तो मैंने शीबा काज़मी साहब से रब्ता किया और मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि आखिर मामला क्या है। तो मालूम ये हुआ कि जनाब वो एक स्कूल है जिसके अंदर 2 शिफ्टें चलती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स हैं और आफ्टरनून में बॉयज़ हैं। और वो बॉयज़ की शिफ्ट की जो प्रिंसिपल हैं मैडम रुकैया, वो बड़े धड़ल्ले से और बड़े ठस्से से वहाँ बैठ के खुलेआम सिगरेट नोशी करती हैं और इस पे मोहल्ले वालों को बहुत एतराज़ है और गालिबन उनको पहले उस DC कर भी दिया गया था, लेकिन वो दोबारा से सीट पर बरेजामान हो गई हैं। न जाने क्यों, सुना है कि किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस है, गालिबन पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, कुछ हो, बच्चे बहरहाल हम सबके साझे हैं और ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हमारे कौम के मेहमान हैं और इनकी तालीम और तरबियत के हमें स्कूलों में भेजा करते हैं। अगर स्कूलों के प्रिंसिपल्स वो जो कानून कवानीन को लागू करेंगे और जो इनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जो टीचर्स को हायर करेंगे, वही जब मंशियात के आदी होंगे तो जनाब क्या सिचुएशन होगी, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा जनाब
लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो लोग भी जाके अपने जमा करवा रहे हैं कागजात नामजदगी, सुनने में भी आ रहा है ना कि अगर कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं तो वो वहाँ पे जाके जनाब उनको पकड़ लिया जाता है, उनको ज़ेर हिरासत ले लिया जाता है। और ज़ेर हिरासत क्या कहेंगे, उनके कागजात ही छीन लिए जाते हैं। अव्वल तो कोशिश ये की जा रही है कि घरों में इतनी मार धाड़ की जाए, इतनी तोड़ फोड़ की जाए कि लोग इलेक्शन लड़ने का ख्याल दिल से निकाल दें। और फिर भी अगर कोई कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए या हासिल करने के लिए पहुंचता है तो उससे उसके कागजात ही छीन लिए जाएं, कि यानी कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाला सीन है। ये सीन हो रहा है इस वक्त। और सुनने में यह आ रहा है कि दीगर पार्टीज़ जो हैं वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए और ना होने पाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि चाहे जितनी धांधली हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हालात हों, खान साहब का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होना है और आपने इलेक्शन में जाके सबने वोट डालना है। जबकि तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन बाकी पार्टीज़ नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। और इलेक्शन का मामला ये है कि जनाब 2 दिन की तोसी कर दी गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने में। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि जमा करवा दें तो जाएँ, चुपके से जमा करवा दें, किसी को पता ना चले, किसी को कानों कान खबर ना हो, क्योंकि अगर पता चल गया तो वो आगे जो ये पेपर्स हैं ना वो छीन लेंगे। फिर आप ये ना कहिएगा कि आपको बताया नहीं और इनके पेपर्स जो है वो छीन लिए गए। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो चल रही है इस वक्त। और जैसे ही कोई अपडेट्स आते हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है। अब देखते हैं कि किसी और केस में उनको पकड़ते हैं या वो वाकई हमारे साथ मौजूद होंगे तमाम जलसों और जुलूसों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिए, क्योंकि जुम्मा अच्छी खबर लेकर आया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कुर्रतुल-ऐन को दुआ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो बनेगा पाकिस्तान जहाँ पर अमन होगा, सलामती होगी, आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह फिर से मिलेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे। कुर्रतुल-ऐन को अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।